ओम साई राम। साई गुणगान के इस सफर में आज हम 17वें एपिसोड में आ चुके हैं। ऐसा लगता है बस यूं ही तो बस कुछ दिन पहले ही हम इसके बारे में सोच रहे थे, फिर जाकर ज्योति जी से मिलना, शुरुआत किया साई गुणगान का ये सफर। उनके मधुर आवाज, उनकी मधुरता जो उनकी आवाज में हमने पाया था, वह हमें इस साई गुणगान के सफर में यूं ही खींचता गया। आज देखते देखते 17वें एपिसोड का शुरुआत। ऐसे ही हम हर एक हफ्ते नए नए एपिसोड को लेकर आ रहे हैं, जिससे सच में हमें बहुत खुशी हो रही है। हम कितने नए नए भक्तों से मिल रहे हैं, उनके बाबा के साथ जुड़े अनुभव, बाबा के साथ उनका जो रिश्ता, यह जानते हैं। और बाबा के इस प्यारे गुणगान में अपने खुद को हम बस यूं ही डुबाते जा रहे हैं। आज जो हमारे आज बाबा के जो प्यारे भक्त हैं, जिनसे हम मिलेंगे, उनके बारे में हम बोले। हमारी आज की भक्त कोलकाता से है। कोलकाता से सोमाशील जी हमारे साथ रहेंगी। लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगी बाबा का जो सच्चरित्र, हम हर एक साई भक्त के घर में बाबा के सच्चरित्र का पठन किया जाता है। ये सच्चरित्र हमारे जीवन का एक अमूल्य आधार है, जीने की राह है। कहने के तो एक जस्ट एक बुक है, लेकिन उसमें जो बाबा का स्पर्श बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिलता है जब हम उस बुक को पढ़ते हैं। कुछ नहीं, अगर पढ़ना भी नहीं हो पाता है, जस्ट वो बुक को अगर हम अपने सीने से लगाते हैं, बुक को हम अपने पास जस्ट पकड़ के भी रहते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा का हाथ पकड़े हम बैठे हैं। साई सच्चरित्र की इस पुस्तक में बाबा स्वयं विराज कर रहे हैं। बाबा का हर एक अनुभव भक्तों के साथ, जब बाबा थे तब बाबा के साथ जो भक्त जुड़े थे, उनकी कहानियां, बाबा की लीलाएं, बाबा उस सच्चरित्र के द्वारा हमें जीना सिखाते हैं। हमें हमारे जीवन का आधार, क्यों ये मनुष्य जीवन हमें जीना चाहिए, इस मनुष्य जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, बाबा ने उसमें स्पष्ट बताया है। लिखा हिम्मत पंत जी ने है, लेकिन लिखवाया बाबा ने है। जब हिम्मत पंत जी को ये टास्क दिया गया था सच्चरित्र लिखने का, वो बहुत घबरा चुके थे कि वो कैसे लिखेंगे, लेकिन बाबा ने उनको प्रोत्साहित किया। उनको कहा कि अगर वो अपना अहंकार छोड़ दे, बाबा के श्री चरणों पर पूरी तरह अपने आप को अगर सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे, बस और कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बाबा स्वयं अपनी लेखनी लिखते गए। और इसलिए सच्चरित्र हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक मुश्किलों का समाधान हमें सच्चरित्र में मिल जाता है। जब हम पूरी तरह से भयभीत रहते हैं, कुछ उलझनों में उलझे रहते हैं, सच्चरित्र ही हमारे जीवन का आधार, सच्चरित्र हमारा एक प्रॉब्लम का सल्यूशन। जब कुछ नहीं तो सच्चरित्र बाबा हमारा हाथ पकड़े रहते हैं। उसी तरह आज श्री साई सच्चरित्र ने सोमा जी के जीवन में क्या रंग लाया, कैसी लीलाएं की, तो हम सोमा जी से ही जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सोमा जी आज क्या कहती है हम सबसे। हाँ, तो सोमा जी कहिए, आपका बाबा के साथ, ये सच्चरित्र के साथ जो लीलाएं घटी है, आज आप हमारे दर्शकों को कहिएगा। नमस्ते, ओम साई राम।
मैं शोमाशील, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं न्यू टाउन राजरहाट में रहती हूँ। मेरा साईं बाबा से बहुत एक मिरेक्युलस वे में कनेक्शन हुआ था। 2006 और 7 की बात है। एक्चुअली मैंने तब अपने फ्रेंड्स, मैं तब दुबई में रहती थी। मेरे फ्रेंड्स थे, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से उस समय जुड़ी हुई थी। मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग बाबा से बहुत मतलब डीपली जुड़े हुए थे। वो अक्सर बातें करते थे साई सच्चरित्र के बारे में। तो मेरे मन में बहुत एक उत्सुकता होती थी कि मैं भी ये बुक पढ़ सकूं, काश ये मैं भी ये बुक पढ़ सकूं। बट उस समय मैं भी स्कूल में जॉब करती थी और मेरे फ्रेंड्स भी अपनी रिस्पेक्टिव जॉब्स में बिज़ी थे। तो वो कभी भी मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो बुक मेरे पास आया या मैंने पढ़ा। बट वो एक मन में था, एक मतलब इच्छा थी बाबा की बुक पढ़ने की। कमिंग फॉरवर्ड टू 2008, मेरे हस्बैंड का आई थिंक अप्रैल 2008 में एक हार्ट अटैक आया। उससे वो बड़े आराम से निकल भी गए। और उसके बाद जून के महीने में सडनली मेरे हस्बैंड को बहुत सर में दर्द होना शुरू हुआ। तो हम लोग पहले डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स ने नॉर्मल उनकी ट्रीटमेंट की, बोला साइनस है, डिफरेंट मतलब माइग्रेन हो सकता है, ऐसा बोला। ट्रीटमेंट किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दर्द बढ़ता जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। इतना दर्द होता था कि वो जब ड्राइव करते थे, वो एक मतलब दुबई में जहाँ पे वो साइट में जाते थे, ऑफ रोड था, तो वो बोलते थे वो गाड़ी चलाने में भी उनको दिक्कत होती थी। वो अपना सर पकड़ के गाड़ी चलाते थे। तो तब हम लोगों को लगा नहीं, ये कुछ सीरियस बात है, तो हम दूसरा डॉक्टर दिखाते हैं। हम एक न्यूरोसर्जन के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो इमीडिएटली एमआरआई करना पड़ेगा। हम लोगों ने उनकी एमआरआई करवाया। और एमआरआई करवाने के बाद हम जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए, तो डॉक्टर तो हमको जस्ट देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आई एम सो सॉरी, ये तो जस्ट कुआं खाई वाली बात है। मतलब जिस भी तरफ जाओ तो डेंजर। मैं तो बहुत कंफ्यूज थी। मेरी बेटी सब उस समय जस्ट 10th स्टैंडर्ड में थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं भी तब स्कूल में जॉब करती थी। तो फिर एनीवेज़ हमको कुछ करना था। वो तब मतलब आईसीयू में एडमिटेड थे। डॉक्टर्स वहाँ पे बोल रहे थे शायद उनको सर्जरी करना पड़ेगा। काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोल रहे थे। मैं भी सब लोगों को कंसल्ट कर रही थी। तब हमारे डॉक्टर ने कहा नहीं, इमीडिएटली उनको लेके आप वेलोर चले जाइए। तो हमारा प्लान बन गया कि नेक्स्ट दिन ही हम लोग वेलोर चले जाएंगे। जिस दिन हम लोग वेलोर जाने वाले थे, डॉक्टर रूमा, जिनसे मैंने सुना था ये साई सच्चरिता के बारे में, वो मेरे घर में सुबह आई। क्यों आई मुझे मालूम नहीं। वो मुझसे मिलने आई और मेरे को बहुत उन्होंने मतलब साहस दिलाया कि शोमा कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारे साथ है। और एक बुक निकाल के मुझे दिया। रेड कलर का कवर था, अभी भी मुझे याद है। ये बातें बोलते हुए भी मुझे गूज़ बम्स आता है। उन्होंने वो बुक निकाल के दिया, थोड़ा पुराना बुक था। उन्होंने मुझे बोला कि ये बाबा का बुक है, आपने मुझसे बहुत पहले ये बुक मांगा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी नहीं दे पाई। आज सुबह पता नहीं क्यों मैंने ये सूटकेस खोला, मुझे भी नहीं मालूम कि क्यों मैंने ये सूटकेस खोला। और इस सूटकेस खोला तो एक ही बुक मिला। उस सूटकेस में सिर्फ एक ही बुक था। वो बाबा साई सच्चरिता का बुक था। और उनको लगा जैसे उनको ये बुक मुझे आके देना था। बाबा ने ही शायद ये मैसेज दिया था। वो मेरे पास आई, मेरे को ये बुक दिया, बोला कोई तुमको चिंता करने की बात नहीं है, तुम जाओ हर दिन जस्ट दादा के पास, वो मेरे हस्बैंड को दादा बोलती थी, दादा के बेड के पास जो टेबल है वहाँ पे ये बुक रख देना और हर रोज़ एक चैप्टर पढ़ना। उससे पहले मैं बाबा से इतनी जुड़ी भी नहीं थी, मेरे को इतना कोई कनेक्शन नहीं था। तो हम लोग पहुँच गए, वो एडमिटेड हो गए। मेरा भी हॉस्पिटल में, मैं वहाँ रहती थी और हर दिन मैं एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे काफ़ी डॉक्टर्स आए, मतलब वहाँ पे हम लोग 4-5 दिन रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मतलब 7-8 दिन होने लगा, मैं रोज़ एक चैप्टर पढ़ती थी, बहुत श्रद्धा से पढ़ती थी, बाबा को मन से प्रे करती थी कि बाबा आप कुछ कर दीजिए। बिकॉज़ हम लोग भी बहुत कन्फ्यूज़ थे, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बोल रहे थे। काफ़ी टेस्ट चल रहे थे, डॉक्टर्स आते थे, एग्ज़ामिन करते थे और चले जाते थे, सब टेस्ट प्रिस्क्राइब करते थे, चले जाते थे। और मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ थी, बहुत डर भी गई थी कि मेरी बेटी तो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, मेरे हस्बैंड भी बहुत यंग थे। मैं बहुत डर गई थी। और लेकिन मतलब 8-9 दिन के बाद धीरे-धीरे वो पेन मतलब ख़त्म होना शुरू हुआ।
मेरे ख्याल से 10-12 दिन हुआ होगा, वो पेन कंप्लीटली चला गया, एकदम से चला गया। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो गए कि धीरे धीरे कैसे सब कम हो गया। वो और टेस्ट प्रेस्क्राइब करने लगे, और ये करो वो करो, लेकिन उनका तो पेन था ही नहीं, वो तो एकदम नॉर्मल हो गए थे। फिर फाइनली एक सबसे बड़ा टेस्ट किया, जो वो लोग कैमरा लेके गए ब्रेन में देखने के लिए कि वहाँ कुछ है, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। और मैं तो मतलब इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि बाबा ने कितना बड़ा मिरेकल कर दिया। मतलब विदाउट एनी कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड साथ ही मेरे बैठे हुए हैं, तो मतलब विदाउट एनीथिंग आज बोलते हुए भी मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कि बाबा कितनी मिराक्युलसली बाबा ने उनको इस चीज़ से निकाल दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था। मतलब मैं बाबा के साथ मेरी बहुत सी एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी ही मैं बाबा को एक्सपीरियंस करती रही हूँ। बहुत से मतलब एक्सपीरियंसेस हैं, मैं क्या ही बोलूँ। बाबा तो मेरे घर में चारों तरफ बाबा ही बाबा हैं। बाबा के साथ ही मेरा दिन शुरू होता है और बाबा के साथ ही मेरा दिन ख़त्म होता है। थैंक यू। प्रिय दोस्तों, हमने सुना सोमा जी को बाबा ने किस तरह से सोमा जी के जीवन में सच्चरित्र के रूप में उनके हस्बैंड की सहायता की। बाबा कहने को तो हमारे साथ अपने फिजिकल स्टेट में नहीं है, लेकिन बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमेशा उनके भक्तों की सहायता के लिए हम तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, लेकिन बाबा हमेशा हमेशा हमारे साथ हर वक्त सब पर नजरें रखते हैं, ताकि उनका कोई भक्त कभी कष्टों से ना गुजरे। और अगर कष्ट आए भी, उस कष्ट से कैसे निकलना है, बाबा ही स्वयं अपना रास्ता दिखा देते हैं। आज का साई गुणगान का ये एपिसोड हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन सोमा जी के साथ अगले एपिसोड में फिर से आएंगे और भी उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, बाबा के साथ उनकी लीलाएं, बाबा के प्रति उनका प्यार किस तरह उमड़ आया है, और भी जानेंगे। तो अगले हफ्ते फिर से सोमा जी के साथ हम रहेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम।